ओके, हेलो एवरीवन। देखो, अगर आप गेट में लाना चाहते हैं कि भाई मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हैं, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से हो सकते हैं, अगर आप गेट में 30 मार्क्स का प्लान कर रहे हैं कि मेरे 30 मार्क्स आ जाए या 32 33 आ जाए, मतलब मेरा कट ऑफ निकल जाए। अगर कट ऑफ निकलना चाहते हो और अभी आप तैयारी चालू कर रहे हो, तो मैं आपको 5 सब्जेक्ट बता रहा हूँ जिसको आपने अगर घोल के पी लिया तो वो आराम से आपका कट ऑफ निकल जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग आप करना मैथ और एप्टीट्यूड से। ठीक है, मैथ एप्टीट्यूड से अगर आपका मन लगता हो, और मन नहीं लगता हो, टेक्निकल थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो, तो स्टार्टिंग कर सकते हो नेटवर्क से। तो मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं मैथ और एप्टीट्यूड से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि अकेला यही 28 मार्क्स का आता है दोनों। 28 मार्क्स में से अगर मैंने 23 24 नंबर भी निकाल लिए, तो 30 नंबर के लिए मुझे 6 नंबर और चाहिए। 6 नंबर के लिए मुझे 3 सब्जेक्ट और पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ 30 मार्क्स चाहिए कि भाई मेरे 30 नंबर आ जाए, सर कट ऑफ निकलवा दो, तो आप स्टार्ट कर सकते हो नेटवर्क से, चाहे मैथ और एप्टीट्यूड से। मान लो चलो पहला सब्जेक्ट हम नेटवर्क पढ़ते हैं, ठीक है, दूसरा हम डिजिटल पढ़ सकते हैं, तीसरा कंट्रोल पढ़ सकते हैं। ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं, आसान है और आसानी से आपके हो भी जाएंगे और समझ में भी आएंगे, इससे बोरियत भी नहीं लगेगी। ठीक है, और फिर है मैथ और एप्टीट्यूड। तो ऐसे करके ये 5 सब्जेक्ट आप बनाओगे तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका आराम से बिना किसी दिक्कत के आपके 30+ मार्क्स ही आएंगे। लेकिन ये 5 सब्जेक्ट आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ने, पूरे पढ़ने हैं, ढंग से पढ़ने हैं, इसके PYQ लगाने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मतलब आप ये मान के चलो कि आपको PYQ के साथ साथ अलग से, अगर आप कंट्रोल की बात करेंगे तो कम से कम 200 300 क्वेश्चन अलग से लगाने हैं PYQ के साथ। डिजिटल की बात करेंगे तो 300 350 क्वेश्चन अलग से लगाने, नेटवर्क की बात करेंगे 300 350 क्वेश्चन अलग से लगाने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चाहिए 30 मार्क्स वालों के लिए। ठीक है, 30 मार्क्स बस कैसे भी आ जाए तो ये आपका कट ऑफ निकल जाएगा, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, दोनों में से किसी ब्रांच से हो, आप इतना कर लो, इतने में आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 60 मार्क्स की, कि अगर 60 मार्क्स अगर मुझे लाने हैं सर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 60 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो 60 मार्क्स वालों के पास आते हैं, भाई 60 मार्क्स वाले क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये तो 60 मार्क्स वाले जितने भी हमारे बच्चे हैं, ठीक है, जिनको लगता है कि मेरे को 60 मार्क्स चाहिए इसी इलेक्ट्रिकल में, तो वो लोग क्या कर सकते हैं यार, वो एक काम ये कर सकते हैं, वो ये काम कर सकते हैं कि देखो, उनके लिए मैंने कुछ सब्जेक्ट की यहाँ पर लिस्ट बनाई है, ध्यान से देखना इसको, सब्जेक्ट लिस्ट को। ठीक है, ये तो उनके लिए देखो, पहला सब्जेक्ट सेम है नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क आप आराम से कर सकते हो, नेटवर्क आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये नेटवर्क समझ में आएगा, और क्या आएगा सर, डिजिटल समझ में आएगा, कंट्रोल आएगा, मैथ और एप्टी, 5 तो यही हो गए। उसके बाद आप उठाना सिग्नल, चाहो तो कंट्रोल और सिग्नल स्वैप कर सकते हो आपस में, क्योंकि सिग्नल बड़ा सब्जेक्ट है तो आप पहले भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आप ड्रॉपर हो और आप 60% जाए, देखो अभी तैयारी करोगे तो इतने सब्जेक्ट कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कर सकते हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट समझने में टाइम लगेगा। अब कोई कितना भी कह दे कि 6 महीने में तुम्हारी 20 रैंक आ जाएगी, मैं भी मानता हूँ कि 20 रैंक आ जाएगी, मैंने भी ज़्यादा तैयारी नहीं करी थी, लेकिन शर्त ये है कि पहले से आपको चीज़ें आती हो। अब भाई मुझे तो पहले से चीज़ें आती थी, इसलिए मेरे को 4.5 5 महीने में मैंने आराम से कर लिया अपना काम। ठीक है, 4.5 5 महीने मैंने स्ट्रेंथ इंटेंसिटी वाली पढ़ाई करी, मेरा काम हो गया। ठीक है, लेकिन ये था कि डिजिटल नेटवर्क कंट्रोल ये मुझे पहले से आते थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन जिस बच्चे को नहीं आते हैं, जो शुरू कर रहा है, अगर आप ड्रॉपर हो तो ठीक है, अगर आप शुरू कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप बेहतर है कि अभी शुरू में 5 सब्जेक्ट पढ़ें, फिर आपको लगे कि टाइम है तो आगे का पढ़ें। एक साथ पढ़ने बैठ जाओगे सारे सब्जेक्ट तो क्या होगा कि रैंक ही नहीं आएगी, रैंक क्या, कट ऑफ भी नहीं निकलेगी। तो आपको करना क्या है, पहले 5 सब्जेक्ट पढ़ो। हाँ, जो बच्चे ड्रॉपर हैं या जो पिछले अभी 1 2 महीने 2.5 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनके 2 3 सब्जेक्ट हो गए हैं, वो लोग देखें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से, नेटवर्क, डिजिटल कंट्रोल, मैथ, एप्टी, सिग्नल। ठीक है, ये इसके बाद इलेक्ट्रिकल वाले मशीन चालू कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद अगला सब्जेक्ट है एनालॉग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए दोनों पढ़ना पड़ेगा, एनालॉग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और ईसी वाले सिर्फ एनालॉग पढ़े। और लास्ट सब्जेक्ट है ईएमटी या पीएसए, तो इलेक्ट्रिकल वाले पीएसए पढ़ेंगे, ईएमटी छोड़ सकते हैं, लेकिन ईसी वाले ईएमटी पढ़ेंगे। ठीक है, ईसी वाले क्या करेंगे सर, ईएमटी जरूर पढ़ेंगे ईसी वाले। तो ईसी वाले जितने भी बच्चे हैं सब ईएमटी जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग को ईएमटी जरूर पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल वाले छोड़ सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकल वाले मेजरमेंट को छोड़ सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट जो सब्जेक्ट है आप उसको छोड़ सकते हैं, आप ईएमटी को छोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए, बाकी आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके 60+ मार्क्स जाएंगे, नहीं तो आपके 60+ मार्क्स नहीं जा रहे। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ज़रूरी है। और ईसी वालों के लिए कम्युनिकेशन या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक, ईसी ईसी वाले एक सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं, ईडीसी। अगर आप ईडीसी नहीं छोड़ना चाहते तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट छोड़ दो। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ
ठीक है, मुझे ईडीसी थोड़ा सही नहीं लगता और मैं कम पढ़ता हूँ ईडीसी। लेकिन अगर आप ईडीसी छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ना चाहो तो आप ईडीसी इंक्लूड कर लो, कोई और सब्जेक्ट छोड़ दो। ठीक है, ऐसा मत बोलना कि सर ईडीसी तो बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है, भाई वो अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, आप ईडीसी की जगह कोई और इंक्लूड कर लो। और कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मशीन पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आपको लगता है कि मशीन का वेटेज कोई और सब्जेक्ट ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। तो आप 50% तो एटलीस्ट मशीन पढ़ के जाओ। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आएगा ही आएगा। तो अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और उसकी तैयारी सही चल रही है, तो वो ये बेसिक जो कॉमन सब्जेक्ट है ना ईसी इलेक्ट्रिकल में, यार उनको आप अच्छे कंक्रीट टाइप के बनाओ, क्योंकि वहाँ से मार्क्स नहीं जाना चाहिए। ठीक, तो ईएमटी और ये पीएसए अपने हिसाब से देख लो आपको क्या करना है। इलेक्ट्रिकल वाले ये 3 कोर तो उनको पढ़ने पड़ेंगे अगर 60 मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो ये है कि कोर में अगर आप 20 नंबर भी गेन कर लेते हो इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर, अब होता क्या है, लड़के मशीन पढ़ने बैठते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने बैठते हैं, वो सोचते हैं पूरे में पूरे नंबर आ जाए। ठीक है, पूरी मशीन पढ़ ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आप मशीन, पावर इलेक्ट्रॉन और पीएसए तीनों मिलाकर आप 20 नंबर भी ले आए, ठीक है, 20 या 22 नंबर, बाकी बचे हुए जो आपके 30 नंबर हैं, 35 नंबर है, वो आप कॉमन सब्जेक्ट से करो ना। भाई अकेले एप्टीट्यूड और मैथ अकेले 28 नंबर का आता है, 20 नंबर यहाँ से आ गए और 22 नंबर मशीन, पीएसए और पावर सिस्टम से मान लो कितने हो गए तुम्हारे, 44 नंबर तो यही हो गए। ठीक है, अब नेटवर्क, डिजिटल कंट्रोल और सिग्नल ये मिलाकर आपको कितने नंबर और चाहिए सर? 16 नंबर और चाहिए, 18 नंबर, 18 नंबर और चाहिए सर, आराम से बन जाएंगे 18 नंबर अगर 60 नंबर की बात करूँ। अरे 18 भी नहीं आए, 10 भी आ गए, तभी भी तुम्हारे 52-53 नंबर तो बन ही रहे हैं। यार मोर देन 50% स्कोर कर रहे हो ऑलरेडी, तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा आएगा, है ना? तो अगर बिल्कुल ही पीएसयू चाहिए, बिल्कुल ही टॉप रैंक चाहिए, तो फिर इनमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैंने आपको दो तरीके से बताए, एक उनके लिए जिनको 60 नंबर चाहिए, एक वो जिनको 30 नंबर चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी आपके दिमाग में आती है तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। बाकी जितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, वो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, अंडर 100 रैंक का ग्रुप है। ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि आपको उसमें गाइडेंस दे पाए। ठीक है, हम ट्राई करते हैं आपको उसमें गाइडेंस दे पाए। ये नंबर है, इस नंबर पर जाकर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और आपको डेफिनेटली हम लोग ग्रुप में ऐड कर लेंगे, लेकिन वही रिक्वेस्ट भेजें जो ईसी और इलेक्ट्रिकल और आईएन से है। ठीक है, बाकी और बच्चे कोई रिक्वेस्ट ना करें, बाकी वो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर उनको मेरी चीज़ें सही लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सब्जेक्ट प्रियोरिटी, सब्जेक्ट चॉइस रखो। और जितने सब्जेक्ट मैंने बताए यार, इन सब्जेक्ट को ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया तब कुछ नहीं होगा, 20 नंबर भी नहीं आएंगे। आपको डीप जाके पढ़ना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार समझ लोगे डेफिनेटली आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।